दोस्तों, आज की वीडियो मेरे रेगुलर कंटेंट से थोड़ा अलग है, फिर भी मुझे लगा कि इस पर बोलना शायद इस समय ज़रूरी हो गया है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है जो मुझे शुरू में नहीं लग रहा था। हम इन चीज़ों को मेरी नज़र से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो ये कंटेंट आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है क्योंकि ये मेरी बाकी वीडियोस के कंटेंट से थोड़ा अलग है। जी हाँ, जैसे आपने थंबनेल में देखा है, आज मैं बात करने जा रहा हूँ द फॉर्मर मिस अरुणाचल तंगम सेलिन कोयू और उनसे जुड़ी करंट इशू पर। हालांकि तंगम ने अपनी लेटेस्ट फेसबुक पोस्ट में ये क्लियर कर दिया है कि उन्हें उनकी इंसेंटिव मिल गई है और साथ ही मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे इन रिटर्न माफ़ी भी मांग ली है। पर इस इशू का आफ्टर इफेक्ट कुछ लोगों के कारण अभी भी हवा में मौजूद है। मैं इस विषय में इसलिए बोलना चाहता हूं, इसलिए बोलना ज़रूरी समझता हूं क्योंकि ये सिर्फ अभी तंगम सेलिन कोयू और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं रही है या पूरे राज्य की बात हो गई है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और मेरे जैसे कईयों के लिए सवाल खड़े कर देती है और साथ ही कुछ चीज़ों को हमें समझनी होगी क्योंकि ये हमारा हक है। ऑनेस्टली, जब मैंने ये इशू पहली बार सुना था तो मैंने इग्नोर किया था। मुझे सच में लगा था कि ये शायद कोई पब्लिसिटी स्टंट है या फिर फॉर्मर और रेनिंग मिस अरुणाचल के बीच लड़कियों वाली कोई जेलेसी वाली चीज़ है। लड़कियां प्लीज डोंट माइंड, बट जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आने लगे मुझे इशू ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। शुरू में जब गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात की थी तो तभी मुझे लगा था कि ये बेकार में इसे कमरिल कलर दिया जा रहा है। एंड आई एम श्योर आप में से कईयों ने भी ये सोचा होगा, आप में से कईयों को भी ये लगा होगा। फिर बात उलझती गई, फिर आखिरकार ये मसला थमता नजर आया। तंगम ने अपने इंसेंटिव और अपने शुरू किए प्रोजेक्ट के लिए जो आवाज़ उठाई थी उसमें उन्होंने कामयाबी पाई। शी सक्सीडेड। बट इन सब बातों के बीच अब कुछ लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि अगर तंगम को सिर्फ पैसा ही चाहिए था तो इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि तंगम का ये स्टेप कितना ज़रूरी था और कितना जायज़ था। क्या वो कोई और रास्ता नहीं चुन सकती थी, कोई और रास्ता इख्तियार नहीं कर सकती थी, या ये सब तंगम ने सिर्फ पैसों के लिए किया। तो दोस्तों, बात शुरू होती है तंगम सेलिन कोयू की एक फेसबुक पोस्ट से जहां उन्होंने उनके एक प्रोजेक्ट को मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजिंग टीम द्वारा डायल्यूट करने का आरोप लगाती है। साथ ही तंगम ये भी कहती है कि उनको रेनिंग मिस अरुणाचल तादुलुनिया के लिए बुरा तो लग रहा है पर वो अपना हक किसी को देना नहीं चाहती। इसके कुछ ही दिन बाद तंगम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को उनके इंसेंटिव के नॉन पेमेंट के लिए लीगल नोटिस सर्व करने का अनाउंसमेंट करती है। हम कभी नहीं चाहता था कि हमको ये स्टेप लेना पड़े। आई नेवर वांटेड टू डू दिस, बट अभी बात मेरा ऊपर आ गया, मेरा ऑनर का ऊपर आ गया, मेरा प्राइड का ऊपर आ गया। आई कैन नॉट टेक दिस लाइटली एनीमोर, सो आई एम टेकिंग द मैटर्स legally. I have my legal advisors with me, and today, in front of media fraternity and also the viewers, I'm sending a legal notice to them. ये खबर आग की तरह फैल जाती है और नोटिस न्यूज चैनल तक इसकी कवरेज करती है। दैट मीन्स इट बिकम्स अ नेशनल न्यूज। Former Miss Arunachal Tingam Celine Koyu has accused Miss Arunachal organization of financial mismanagement. और इन द मीन टाइम अपना ये भाई दूध का दूध और पानी का पानी करने में तुल जाता है। फिर जवाब में मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन वाले भी अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है और अपने हिस्से की बातें बताते हैं। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं कीपा निबा, चेयरमैन मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी AGCI अरुणाचल गिल्ड फॉर कल्चर इंटीग्रेशन। तो मैं छोटा सा एक मिस कम्युनिकेशन का जो है उसको मैं थोड़ा सा अपना हिसाब से एज ए चेयरमैन तो छोटा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। और आज मेरा साथ है हमारा MD मैनेजिंग डायरेक्टर मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन टाई रॉकेट और हमारा लीगल एडवाइजर जो है हमारा जी भाई। और इसी समय लगभग एक वॉइस मैसेज भी सर्कुलेट होता है जिसमें मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर द्वारा तंगम को कुछ क्लैरिफिकेशंस दिया जाता है। अच्छा तंगम, तुम्हारा पोस्ट को हमको मेंशन किया था, अभी हम देखा था और ये वाला चीज जो है बहुत खराब से अभी सर्कुलेट हो रहा है। शायद आप ये गलत बात कर रहे हैं क्या? आपको फोन किया था, रिसीव नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई वन फॉर एजुकेशन का वर्क कोई प्रोजेक्ट का नाम तो लिया नहीं है कोई भी। एंड दूसरा बात जो है, और लुनिया भी खुद का अपने हिसाब से और रिनोवेशन कुछ बीकेवी स्कूल्स को भी कर रहा है, मगर वहाँ पे भी हम तो कोई वन फॉर एजुकेशन तो बोल के तो प्रोजेक्ट का नाम वो कंटिन्यूशन तो कोई रखा नहीं है। और इसी दौरान अरुणाचल सरकार के यूथ अफेयर्स के डायरेक्टर से
मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को एक लेटर भी जाता है और उनसे एक्सप्लेनेशन फर्निश करने को कहता है। फिर जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, अगस्त 30 अगस्त 2024 को इसी मुद्दे पर अचानक एक और प्रेस ब्रीफिंग आती है। नाउ दिस टाइम इट वाज फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड AGCI, the Arunachal Guild for Cultural Integration, which claims to be the parent body of the Miss Arunachal organization. कमिटी बैठ के सोसाइटी अरुणाचल गिल्ड फॉर कल्चर इंटीग्रेशन एज ए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस सबसे हम लोग ने आज मीटिंग कन्वीन किया है। कन्वीन करने के बाद हम लोग आफ्टर लीगल एक्सपर्ट भी आया हुआ है हमारे साथ, उनका दोनों पार्टी का ओके। हम लोग आज मीटिंग किया और मीटिंग बातचीत करके आज हम लोग चीज़ को रिजोल्व किया है। जो डिस्प्यूट था हम लोग ने इसको आज रिजोल्व किया है। I don't know if my GK is weak, पर यह पहली दफ़ा है कि जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुन रहा हूँ। कम से कम ये जान पा रहा हूँ कि ये मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट बॉडी है। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तंगाम सेल्विन को की बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी लोग कई सवाल उठाते हैं। कुछ कहते हैं तंगाम कंफर्टेबल नहीं थी, उन्हें फोर्स किया गया है। बट आफ्टर सच अ क्लैरिफिकेशन कम्स फ्रॉम हर, एज आई टोल्ड यू ऑन हर लेटेस्ट फेसबुक पोस्ट ऑन हर अकाउंट, अब इन बातों को खींचकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस प्रेस ब्रीफिंग के बाद किसी भी पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं। पर इसके बाद लोगों ने तंगाम को ट्रोल करना फिर से शुरू कर दिया। एक शख्स तो ये भी लिखते हैं, यहाँ तक लिखते हैं कि अगर पैसा ही चाहिए था तो चुपचाप पैसा ले लेते, इतना बखड़ा क्यों खड़ा किया, लोगों को क्यों इन्वॉल्व किया। देखिए, मैं इनकी पॉइंट ऑफ व्यू को भी गलत नहीं मानता, क्योंकि हमने देखा ऑलमोस्ट एंटायर अरुणाचल प्रदेश तंगाम की सपोर्ट में खड़ा हो गया था। मे बी वन ऑफ द हर्डेंट सपोर्टर्स जो तंगाम के सपोर्ट में खड़ा था, उन्होंने शायद ये फील किया हो और शायद उनकी नज़र में सिर्फ पैसा लेना काफ़ी नहीं रहा हो। शायद तंगाम को फ्यूचर के लिए लड़ना भी चाहिए था और शायद तंगाम से कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद भी थी, और ये बातें शायद उन्हीं उम्मीदों से निकल के आती हैं। पर हमें यह भी कबूलनी होगी कि इस लड़की के कारण, तंगाम सेलिन कोयू के कारण ही बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो पाया है, हम जान पाए हैं। इनके बाद फॉर्मर मिस्टर अरुणाचल और तानापुनिया दादोपाना जैसे लोग भी सामने आए। हालांकि दादोपाना ने मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को एक माफीनामा लिखा है। साथ ही कुछ और बातें, जैसे आज तक चेयरमैन और बाकी मेंबर्स के किसी भी महिला का, वुमेन का नहीं होना एक्सेप्ट मोने आपांग, एक लंबे पीरियड तक किसी एक मेंबर का एक ही पोस्ट में कंसिस्टेंटली बने रहना और ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइज प्रोसीड्यूर में लैग करना। हमें यह भी पता चला है कि इन जैसे इवेंट के लिए कितने अमाउंट इशू किए जाते हैं, और हमें यह भी आइडिया आ गया है कि इन पैसों का किस तरह से सही इस्तेमाल होना चाहिए, वरना आज तक ये चीज़ें छुपी हुई थी, हमसे महरूम थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शायद हमें यह भी ख्याल में रखना होगा कि किसी की इज्जत को उछालना, और वो भी खास करके किसी महिला की इज्जत को, और वो भी बिना किसी जेन्युइन रीजन के, और वो भी इस तरह के बड़ी सेलिब्रिटी का, सही नहीं बैठता। जहाँ तक मेरी समझ है, तंगाम ने जिस पैसे की बात की थी वो उनका हक का पैसा था, और शुरू से ये क्लियर था कि वो अपने हक के लिए लड़ रही है। नाउ इट रियली डजंट ऑकर टू मी कि किस तरह की मिसकम्युनिकेशन रही होगी, क्योंकि इसी मिसकम्युनिकेशन के कारण तो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को 30% कट लेने की अथॉरिटी किसने दी। नाउ आई डोंट नो, यू माइट डिफर टू एग्री विद मी, बट कुछ क्रेडिट और कट तो उन्हें भी, आई मीन मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलना ही चाहिए। ये भी एनजीओ हैं, उनका समय, उनकी मेहनत इन्वॉल्व है, तो उन्हें भी उनकी शेयर तो मिलनी चाहिए। पर यार, बाकी जितनी चीज़ें हुई हैं ना, ये सब चीज़ें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। मैं किसी की भी इंटीग्रिटी पर शक नहीं कर रहा हूँ, पर हर जगह ऐसी ही खबरें आती हैं अरुणाचल प्रदेश में, इस डिपार्टमेंट में घोटाला, उस डिपार्टमेंट में घोटाला, ब्यूरोक्रेट्स की एंट्री में घोटाला। पॉलिटिशियंस को तो खैर हम पैसा लेकर उन्हें उठाते हैं, वोट देते हैं। अब तो अरुणाचल में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि एक IAS ऑफिसर अभी CBI की गिरफ्त में है। आपको बुरा लग रहा होगा ना मेरी इन बातों को सुनकर, पर सच्चाई यही है। दुख की बात तो यह है कि हमारे यूथ इसके खिलाफ नहीं है, बस उन्हें भी मौका मिलना चाहिए और वे भी अपना रंग दिखा देते हैं। आप और मैं तो बैठे बैठे यूं ही 10 नाम गिन देंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन को बेस बनाकर अपने लिए इमारत खड़े कर ली, अपनी ज़िंदगी संवार ली। जिनके वोटर्स बिकाऊ हैं ना, उनके लीडर्स तो करप्ट होंगे ही, 100% श्योर है। खैर, मिस अरुणाचल वाला इशू अब सॉल्व हो गया है, कम से कम हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। पर इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ऐसा दोबारा ना हो। हर माँ बाप के अपने अलग अलग सपने होते हैं, और उन सपनों को साकार करने में हमें उनका साथ देना चाहिए। जहाँ तक तंगाम की बात आती है, ये लड़ाई उनकी निजी थी और उन्होंने जीत ली। तंगाम ने कभी नहीं कहा था कि
वो उन सबको इंसाफ दिलाएगी जिन्हें पैसे नहीं मिले हो या जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। तो अभी उनको ट्रोल करना कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन तंगम और हम सबको भी एक बात याद रखनी है कि जो भी फेमस पर्सनालिटी होती हैं उनके कई फैंस के साथ साथ हेटर्स भी यूं ही पैदा हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें लेने की आदत हमें डालनी होगी। इसके अलावा मैं मिस तादुलुनिया के लिए भी कामना करता हूं कि वो आगे चलकर हमारे राज्य के नाम को रोशन करें, बहुत सारी कामयाबी पाएं, बहुत सारी खुशियां उनके साथ हों। अदर देन दैट, लेट अरुणाचल ब्रीथ फ्री एयर। जय हिंद।